अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी चीज़ों पर जो हालिया बरसों में दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो। ज़ुज़ु और लबूबू, एक कदीम शैतानी किरदार और एक जदीद फैशन और खिलौने की शक्ल में मौजूद शैतानी अलामत। लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है और एक मुसलमान होने के नाते हमें इस बारे में क्या सोचना चाहिए? अज़ूज़ो कोई आम नाम नहीं, ये कदीम मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक, शाम के इलाके के असातीर में पाया जाने वाला एक शैतानी किरदार है। अज़ूज़ो को हवा और बीमारी का देवता समझा जाता था, लेकिन हकीकत में ये शैतान या जन्नात में से एक बुराई का नुमाइंदा माना जाता था। इसका ज़ाहरी हुलिया नहायत खौफनाक बताया जाता है। सांड का जिस्म, कुत्ते का सर, बड़ी सुरख आंखें, परों वाले बाजू, बिच्छू की दुम और पंजों वाले हाथ। कदीम दौर में लोग पजूजू के मुजस्मे या तवीज अपने घरों में रखते, ये लोग समझकर ये दूसरे शयातीन से बचाएगा। लेकिन हकीकत में ये शैतान को शैतान से बचाने का एक धोखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का लोग बुराई से बचने के लिए शिर्क के काम करते हैं। यही पजूजू 1970 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म द एग्जोर्सिस्ट में दिखाया गया, जहां इसे शैतानी कब्जे की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिल्म ने इस किरदार को और ज्यादा मशहूर कर दिया और फिर ये पॉप कल्चर में एक खौफ की अलामत समझ के आते हैं लबूबू की तरफ, जिसे कुछ लोग लबूबू डॉल या लबूबू गुड़िया के नाम से जानते हैं। ये लोग खिलौना फिगर या डिजाइन है जो हालिया सालों में सोशल मीडिया फैशन की दुनिया में तेजी से फैला। इसका सेलिंग स्केल इस तरह था कि ये इसने बड़े बड़े जो अदाकार थे हॉलीवुड बॉलीवुड के, उन्होंने इसको टारगेट बनाया। उनको ये गुड़िया दी गई, उन्होंने अपने सैम्पल के तौर पे इसे इस्तेमाल किया। और जो लोग अपने सोशल मीडिया पे बड़े फनकारों को, बड़े एक्टर्स को, एक्ट्रेस को रोल मॉडल्स के तौर पर जानते थे या देखते थे और इम्प्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में, उनको कॉपी करते थे, उन्होंने लबूबू को खरीदना शुरू किया। इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लेकिन अजीब सा, कान ऐसे, आंखें छोटी और अजीब से कार्टून नमा खदोखाल ज़ाहिर मासूम, लेकर दरअसल कई लोग इसे शैतानी या मनहूस अलामत भी समझते हैं, क्योंकि इसकी स्माइल बहुत खौफनाक सी है। कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहों के मुताबिक इसका डिजाइन पुरस्कार तौर पर कदीम शैतानी मुजस्मों से मिलता जुलता है। ये खिलौना असल में हांगकांग के डिजाइनर की एक तखलीक है, लेकिन फैशन और कलेक्शन की दुनिया में इसकी कीमत हजारों डॉलर है, क्योंकि इसको सेल करने का जो तरीका है वो बहुत अजीब। इन्होंने तरीका ये अपनाया कि जो 72वीं यानी 72 नंबर वाली जो होगी गुड़िया, वो गुड़िया फ्री मिले, और जो अभी रैपर के अंदर पैक होगी वो गुड़िया आपको नहीं पता कि कौन से डिजाइन की, कौन से कलर की है। लोगों के लिए एक तजस्सुस क्रिएट किया गया और लोग शौक से धड़ाधड़ लेने लगे। मजीद खतरनाक बात यह है कि इसे मुख्तलिफ थैम्बल्स थे उनके साथ लॉन्च किया गया, जिससे ये मासूम खिलौना एक किस्म के डॉग कल्चर का बताता था। डार्क कल्चर इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये शैतानी ट्रेडिशंस थी और शैतान के जो मानने वाले थे लोग, उन्होंने बड़ी जल्दी इसको अपनाया। पज़ुज़ू और लबूबू में एक चीज मुश्तरक थी कि दोनों ऐसी चीज हैं जो शैतानी कल्चर से जुड़ी हुई हैं, इनको फरोग दे रही हैं। एक कदीम दौर की बुत परस्ती की अलामत है और दूसरा जदीद दौर के फैशन और बिजनेस का बहाना बना दिया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो बुराई को मजाक, फन या फैशन के रंग में पेश करता है, ताकि लोग इसे खतरा ना समझे बल्कि दिलचस्पी से कबूल करें। ऐसा ही हमारे जमाने में हो रहा है। हमारी आजकल की मुस्लिम खवातीन अपने बैग्स के साथ हैंग करके बड़ा समझती हैं कि हमने बहुत एक अच्छी फैशन को कॉपी किया, लेकिन वो नहीं जानती कि उनकी लाइफ पे किस तरह एंजाइटी, डिप्रेशन और शैतानी वसवसे और शैतानी अमलियात जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इस्लाम में वाज़ेह तौर पर शिर्क, जादू, बिद्दत और शैतानी अलामात से दूर रहने का हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। सूरत नूर की 21 आयत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हर चीज से बचने की तलकीन की जो बुराई की तरफ लेकर जाती है, वो मजाक की सूरत में हो या फैशन की। आजकल हम देखते हैं कि लोग फैशन और शो के नाम पर ऐसी चीजें अपने घरों में रखते हैं जो दरअसल बुत परस्ती, शैतानी या गैर इस्लामी कल्चर की नुमाइंदगी करती है।
चाहे वो बारबी डॉल हो, पज़ूज़ू हो, लबुबू हो या दूसरे कोई भी मकसद और कोई गैर अखलाकी किरदार। ये ना सिर्फ वक्त का ज़िया है बल्कि ईमान और अकीदे को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी है। एक मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपनी तवज्जो कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मरकूज रखें, इस्लामी कुतब पढ़ें और अपने बच्चों को सही किरदार और अच्छी मिसालें दें। हमें अपने फैशन और शौक को ऐसे बनाना चाहिए जो दीन के करीब ले जाए और शैतान के रास्ते पर नहीं। याद रखें, फैशन आर्जी है लेकिन ईमान हमेशा के लिए है। शैतान की चालें कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। अल्लाह हमें और आपको हर बुराई से महफूज रखे। आमीन।